आशा, हमने जैसा चाहा था वैसा ही हुआ। मिलन, सच्चा प्यार करने वालों का प्यार हमेशा अमर रहता है। आशा, अब तो हमारी जिंदगी में हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। खुश तो हम लोगों को रहना होगा मिलन। कैसे? कैसे रहते हैं बुद्धू? एक दूसरे से प्यार करके, एक दूसरे पर भरोसा करके। सही कहा ना? बोलो सेलिना, क्यों बुलाया मुझे? त्रिलोक, कब से इंतजार कर रही हूँ। तुमसे जरूरी बात करनी है मुझे। क्या? बोलो ना। अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। जल्दबाजी क्यों कर रही हो? अभी तो हम लोग जीना सीख रहे हैं ना। तुमने मेरी बात को नहीं समझा। कौन सी बात नहीं समझा? मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना तुम चाहता। शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? देखो, तुमने अगर मुझसे शादी नहीं की तो मैं सुसाइड करके जान दे दूंगी। ये तुम कैसी बात कर रही हो सेलिना? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। त्रिलोक, हमारे प्यार की निशानी मेरे पेट में 3 महीने से पल रही है। तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं। What? हवलदार, यस मैम। लोकेशन यही थी। लाश यहीं आसपास होगी। हर तरफ ढूंढो तुम लोग। ओके मैम। मैम लाश! मैम लाश! यहाँ तो लाश है मैम! मैम लाश! इन्फॉर्मेशन सही थी, हम लोग लेट हो गए। हवलदार साहब, यस मैम। इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके मैम। Cheers! भाई लोग, प्रिंसिपल से कंप्लेंट करने वाली यही थी ना? चलो पकड़ते हैं उसे। चलो। देखो भाग रही है। लोगों में से कोई भी अगर एक बाप का औलाद है तो इस लड़की को छू के बताओ। ओए, ज्यादा जुबान मत चला वरना एक झापड़ में जमीन चाटेगी। फिर तुझे पता चलेगा कि हम कौन हैं। अपने ताकत पर बहुत घमंड है तुम्हें।
आपका धन्यवाद। अगर आज आप नहीं आती तो ये लोग मेरे साथ। धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही थी। हेलो। ओह गॉड, मैं आ रही हूँ। सूरज आपका ही नाम है? हाँ मैडम, नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। आपसे एक केस के बारे में पूछताछ करनी है। कैसा केस मैडम? मेनका के साथ आपका क्या संबंध है? हम लोग जल्दी ही शादी करने वाले हैं। अभी मेनका कहाँ है, आपको पता है? मुझे नहीं पता, मैं कल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है, उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। आप दोनों का संबंध कितने टाइम से था? जान पहचान तो बहुत पहले से है, लेकिन शादी की बात अभी 3 महीने पहले ही शुरू हुई है। इसी हफ्ते हम दोनों की शादी होने वाली है। कहीं आपने मेनका के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए शादी का नाटक तो नहीं किया? नो मैम, मैंने अभी आपको बताया ना, इसी हफ्ते हम लोग शादी करने वाले हैं। मिस्टर सूरज, आपको एक जानकारी दूं? मेनका अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका मर्डर हो गया है। क्या आप ये सब क्या बोल रही हैं मैडम? जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तब तक तुम इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। मैं कभी भी तुम्हें पुलिस स्टेशन बुला सकती हूँ, तुम्हें हाजिरी देने आना होगा। वर्षा, ये क्या पागलपन है? चलो अंदर चलो। छोड़ो मेरा हाथ, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वर्षा, तुमने कहा था तुम खुद से ज्यादा मुझसे प्यार करती हो, तो फिर ये सब क्यों? तुम्हारे प्यार ने मुझे पागल बना दिया है। मेरी किस्मत मेरे साथ खेल रही है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। मैं अपने दोस्तों के सामने कब तक ऐसे रहूंगी? हो गया, अब मुझे तुम्हारी किस्मत पर भरोसा नहीं है। तुम अपने संसार में खुश रहो और मैं अपने संसार में खुश रहूंगी। क्या तुम्हें अपने बेटे से भी प्यार नहीं है? प्यार खाना नहीं देता है जीवन। एक बात याद रखना, ये बच्चा मेरा नहीं है, तुम्हारा है। इस शहर में तो दिन दहाड़े मर्डर्स हो रहे हैं। पहले भी एक केस ऐसा ही आया था। चाकू तो यहाँ है, अब इसको संभाल के रखना पड़ेगा। मैं इस लड़की के खूनी को पकड़कर जेल में बंद करके रस्सी से बांधकर फाट फाट डंडे से मार के सजा दूंगा मैं। समझ गए ना सब लोग? इससे पहले भी एक लड़की का ही मर्डर हुआ था। ये खूनी हमेशा पता नहीं लड़कियों को ही क्यों अपना शिकार बनाता है। इस खूनी को पकड़कर सजा दिलवाना ही होगा। सबूत मिला? मैम, मैंने सारे सबूतों को संभाल कर रख दिया है। ठीक है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है मैडम। इंस्पेक्टर रचना। जय नेपाल सर। जय नेपाल। हवलदार, कुर्सी लेकर आओ। जय नेपाल सर। जय नेपाल। जय नेपाल मैम। जय नेपाल, तुम बाहर जाओ। जी। और क्या सोच रही हो? सर, कल के केस के बारे में सोच रही थी। तो उसके बारे में कोई सबूत मिला? सर, डेड बॉडी के पास आईडी प्रूफ मिला है। वो शादीशुदा थी। जीवन नाम के आदमी के साथ 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी। लेकिन सर, उसकी मर्डर का कोई भी आई विटनेस नहीं मिला है। उसका कोई एड्रेस मिला? सर, वो भीड़ बाजार में धंधा करती थी। आप ये कैसे यकीन के साथ कह सकती हैं? जिस हालात में हमें लाश मिली है और लाश का चेहरा और हाथ पैर देखने के बाद ये मर्डर ही साबित होता है। इंस्पेक्टर रचना, मैंने इस केस की सारी जिम्मेदारी आपको दी है। इंस्पेक्टर रचना। यस सर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिशन। थैंक यू सर। जय नेपाल। जय नेपाल। तू हमेशा सपना सपना बोलता है, आखिर में क्या है तेरा सपना? इतनी भी क्या जल्दी है यार, बता दूंगा। बेटी, तुम्हारे ऑफिस का काम कैसा चल रहा सब है? अच्छा चल रहा है पिताजी। आप ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे? तुम्हें जो पसंद है वही बना लो। आ जाना यार। बाप को पहचान गया, बेटी को नहीं पहचानता है साले। बहुत कड़क है यार।
किसी ने भी कानून हाथ में लिया और उसको पता चल गया तो घर में घुस के मारती है, किसी को नहीं छोड़ती है। बहुत डेंजर है यार। ऐसी लड़की से प्यार करने में मजा आएगा यार। लड़की इंस्पेक्टर है और बाप दलाल है, मतलब पिता अपनी बेटी की आड़ में तगड़ा 2 नंबर का धंधा करते हैं। इन सब के बारे में उस लड़की को नहीं पता क्या? उसे नहीं पता है, नहीं तो अभी तक अपने बाप को भी जेल में डाल देती है। जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो एक न एक दिन फूट ही जाता है। ठीक है, बाय। कौन है ये आदमी? हर दिन यहाँ पर आता है, किसको देखता रहता है? आखिर मेरे ही घर के सामने क्यों रोज आ जाता है? लेकिन क्यों देख रहा है? कोई भी हो, मुझे उससे क्या करना है? आखिर कौन हो सकता है वो खूनी जिसने इतनी क्रूरता से मर्डर की है? क्या दुश्मनी हो सकती है उन लोगों से? लेकिन खूनी कोई भी हो, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है। उसे कैसे भी करके अरेस्ट करना है मुझे। हेलो, फिर से? सर, जय नेपाल सर। जय नेपाल। सर, बम्बू के बाग में एक लाश मिली है। फिर से एक और लाश? 3 दिन में 3 मर्डर हो गए हैं सर। ये केस तुम हैंडल कर सकती हो? चिंता मत कीजिए सर, इस केस को भी मैं हैंडल कर लूंगी। जय नेपाल सर। जय नेपाल। आज की ताजा खबर, 1 हफ्ते के अंदर 3 लड़कियों का मर्डर, पुलिस प्रशासन अब तक कुछ नहीं कर पाई है। आज की ताजा खबर, 1 हफ्ते के अंदर 3 लड़कियों की मौत। ताजा खबर है, ताजा खबर। 1 हफ्ते के अंदर 3 लड़कियों की मौत, 1 हफ्ते के अंदर 3 लड़कियों की मौत। ताजा खबर, 1 हफ्ते के अंदर 3 लड़कियों की मृत्यु हुई है। 1 हफ्ते के अंदर 3 लड़कियों की मृत्यु, पुलिस प्रशासन अब तक कुछ नहीं कर पाई। ताजा खबर, ताजा खबर, ये लो ताजा खबर, 1 हफ्ते के अंदर 3 लड़कियों की मृत्यु। भाई, 3 दिन में 3 लड़कियों की मौत, बहुत डेंजर है वो खूनी। ये लोगों के अंदर डर पैदा कर रहा है। वैसे भी इस दुनिया के लोग लोभी और स्वार्थी हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। पता नहीं, मैंने जो बोला है वो काम नहीं करेगा। बेकार में बैठ के बोलता है खाली पिताजी का सपना पूरा करूंगा। कितने दिन तक ऐसा चलेगा? क्या है सपना तेरा, कब पूरा करेगा? तू टेंशन मत ले, मैं जिस भी काम में लगा हुआ हूं ना, वो एक न एक दिन पूरा कर लूंगा। जिस लड़की का मर्डर हुआ वो मेरे कैफे की रेगुलर कस्टमर थी। मर्डर होने के 2 दिन पहले वो लड़की 2 लड़कों के साथ मेरे कैफे में आई थी। लड़का? कौन लड़का? उन लड़कों से कांटेक्ट करने का कोई रास्ता है? वो थोड़ा चालू टाइप की लड़की थी। और कुछ जानते हैं आप? नहीं सर, उसके बारे में कुछ पता चला तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद। चलता हूँ सर, नमस्ते। नमस्ते। इंस्पेक्टर रचना। यस सर। जिन लड़कों के बारे में उन्होंने बताया उन पर नजर रखना। सर, मुझे लगता है हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। जिस लड़कियों का खून हुआ है उन लोगों ने किसी न किसी तरीके से मर्दों को परेशान किया था। पहली लड़की थी ये वर्षा, इसने अपने पति को छोड़कर किसी और मर्द के साथ शादी कर ली थी। दूसरी लड़की भी अपने पति के होने के बाद भी दूसरे मर्दों के साथ संबंध रखती थी। और तीसरी ये मेनका भी, 1 से ज्यादा लोगों के साथ इसके संबंध थे। इन सब से एक ही बात साबित होती है सर, पक्का ये खूनी किसी औरत का सताया हुआ है। मुझे विश्वास है इस केस को तुम बहुत जल्दी सुलझा लोगी। थैंक यू सर। जय नेपाल सर। जय नेपाल।
पिताजी, आपको मेरे ऊपर बचपन से ही बहुत ज्यादा विश्वास था। उसी विश्वास को अपना सपना बनाकर सजा के रखा है, लेकिन मंजिल और मेरे बीच में एक बहुत बड़ी दीवार है, क्योंकि इस संसार में बहुत मतलबी लोग हैं। लेकिन मैं अपने रास्ते से भटका नहीं हूं। अपना सपना पूरा करके ही रहूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। हवलदार। जय नेपाल मैम। जय नेपाल। ये फाइल यहाँ किसने रखी है? थोड़ी देर पहले यहाँ डीएसपी साहब आए थे, शायद उन्होंने ही यहाँ पे रखा होगा मैम। ठीक है, अब तुम जाओ। जी ठीक है मैम। ये मेरे दिल की बात है, कैसे बोलूं? सीनियर होने की वजह से अपने जूनियर से प्यार का इजहार करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन मैं अपने मन की बात को अंदर कितने दिन तक रखूंगा? इतनी आसानी से तुम मेरे दिल की बात समझ भी नहीं पाओगी। कोई और रास्ता अपनाना ही पड़ेगा, ये सोचकर मैं ये लेटर तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। रचना, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्यों? आज आपका प्रमोशन हुआ है इसलिए? वो तो है, और दूसरी वजह भी है। दूसरी वजह क्या है सर? मुझे सर नहीं, सिर्फ मानव बोलो। तुम्हारे लिए सिर्फ मैं मानव हूँ। जिस दिन से तुम मुझे प्यार करने लगी हो, उसी दिन से मैं बहुत ज्यादा खुश रहता हूँ। मैं भी आपके जैसा जीवन साथी पाकर बहुत खुश हूँ। मुझे हमेशा इसी तरह प्यार करते रहना। तुम यहाँ? सॉरी सर, मैं बिना आपके परमिशन के अंदर आ गई, पर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तो बस अपने दिल की बात कही है। सर, मैं इन सब चीजों से बहुत दूर हूँ। मेरी जिंदगी में प्यार मोहब्बत के लिए जगह नहीं है। मेरी ड्यूटी ही मेरा प्यार है, और मुझे मेरे देश में अमन चैन चाहिए सर। तुम्हारे सामने मैंने अपनी बात दिल खोल के रखी है। प्लीज सर, अपने मन को कंट्रोल में रखिए। हेलो, हाँ मनीष बोलो। आज मैं नहीं मिल सकती, कल मिलती हूँ। मुझे काम पर डिस्टर्ब मत करो यार, बाद में बात करती हूँ। चलो बाय।
वेलकम सर। मुझे इस तरह से बुलाने का कारण क्या है? आप तो टाइम के बहुत ही पक्के हैं सर। जो समय को अहमियत देता है ना सर, देश की उन्नति के लिए रास्ते खुल जाते हैं। तुमने मुझे अचानक ऐसे बुलाया, मैं तो बहुत परेशान हो गया था। बैठिए ना, बैठकर बात करते हैं। कल एक महत्वपूर्ण मिशन पे जाना है आपको, लेकिन आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। आज तक मेरा कोई भी मिशन फेल नहीं हुआ है। तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं कितना शातिर हूँ। आज तक मेरे आदमियों ने मुझे कभी भी निराश नहीं किया है। ये मिशन अपने आदमी को ना देकर, हाँ, ये मिशन हम खुद ही डील करेंगे। इस डील को पूरा करने के बाद एक और मिशन है जिसे हमें ही पूरा करना है। और वो मिशन क्या है? कल शाम को ठीक 5 बजे हांगकांग से 3 किलो सोना और 5 किलो चरस आ रहा है। चौपाल के पास ही डील होने वाला है। आपको मेरे साथ में जाकर ये डील करना होगा। और उसके बाद जाकर दूसरा डील फाइनल करना होगा, ठीक है? आप जाइए। ठीक है, कल शाम ठीक 5 बजे। ठीक है। हेलो मिस्टर, इधर आओ तो। मैं 2-4 दिन से देख रही हूँ तुम मेरे घर के इधर उधर चक्कर लगा रहे हो। आखिर तुम्हें चाहिए क्या? कुछ भी तो नहीं। झूठ बोलना भी नहीं आता ना? तुम सच सुनना चाहती हो? बोलो। मैं यहाँ किसी के दर्शन करने आता हूँ। दर्शन देने वाली कौन है? है कोई जिसने मेरा दिल चुराया है। मेरी भूख प्यास सब छीन लिया है। ऐसी बात है तो किसी के घर के बाहर आकर के इधर उधर छुपकर चक्कर लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला। जिससे प्यार करते हो उसे बोल दो। बोलने का मन तो है, लेकिन थप्पड़ खाने से डर लगता है। देखो, इस तरह किसी के पीछे पड़ना ना अपराध है। हिम्मत करो और उसे जाकर बोल दो। कुछ ना कुछ जवाब तो जरूर देगी। ऐसी बात है, ठीक है, आज ही बोल देता हूँ। कम ऑन मनीष, अभी बोल देता हूँ। आई लव यू। व्हाट? तुम मुझसे करते हो? यस, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जिस दिन से मैंने तुमको देखा है ना, बस उसी दिन से मेरे दिल और दिमाग में तुम ही तुम हो। तुम्हारे चेहरे ने मुझे पागल कर दिया है। लेकिन ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं जो काम कर रही हूँ वो मुझे प्यार मोहब्बत में पड़ने की इजाजत नहीं देता। और देश और समाज के प्रति जो मेरा कर्तव्य है, यही मेरी जिंदगी है। तुम्हें समझना होगा। नारी का एक और कर्तव्य है। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से प्यार करने का सामान्य अधिकार दिया है। प्लीज, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बोलना। एक न एक दिन तुम्हारा जवाब मुझे जरूर मिलेगा। गुड बाय। गजब है सर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। इतने कम समय में आपने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है सर। अरे ऐसी बातें करके क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? ये सब आप ही का देन तो है। त्रिलोकी जी, मैंने तो सिर्फ आपकी मदद की है। अगर जो आपके अंदर टैलेंट नहीं होता तो शायद मेरे किसी भी सहयोग से आपको यहाँ तक पहुँचने में बहुत प्रॉब्लम होती। इसी वजह से तो मैंने आपका साथ अभी तक नहीं छोड़ा है। जो इंसान मेरे लिए काम करता है ना, उसको मैं किसी भी तरह से अपने बराबरी में लाने के लिए मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ता हूँ। त्रिलोकी जी, हमारे धंधे के बारे में आपको सब कुछ तो पता चल ही गया होगा ना? नमस्ते अंकल। नमस्ते। और बताओ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? एकदम ठीक ठाक चल रहा है, थैंक यू। पिताजी। बेटी, तुम्हारे पिताजी तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। तुम्हारी जैसी बेटी को भगवान ने इन्हें दिया है। अंकल, इंसान अपने आप को समय के अनुसार बदल लेता है और लड़कों से ज्यादा लड़कियां हर काम में परफेक्ट होती हैं, क्योंकि लड़कियां जो काम करती हैं ना, वो बिल्कुल सोच समझ कर करती हैं। बातें तो बहुत अच्छी कर लेती है आपकी बेटी। आप एक न एक दिन देखिएगा, ये कुछ ना कुछ तो करके दिखाएगी। भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि इस देश में जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसे मैं खत्म कर दूं। हेलो, यस, इंस्पेक्टर रचना।
आप कौन बोल रहे हैं? कैसा गुड न्यूज? चौपाल में डीलिंग? ये खबर आपको कहाँ से मिली? खबर पक्की है ना? आज तो हम बाल बाल बच गए, लेकिन करोड़ों का घाटा लग गया। इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है तुम्हें? इस डील के बारे में पुलिस को किसने खबर दी? पता लगाओ। जिसने भी ये जानकारी दी है वो ही नुकसान का भरपाई करेगा। क्या रे, समझ गए तुम लोग? ठीक है बॉस। अरे इस त्रिलोकी को भी इसी टाइम गायब होना था। हाँ? सॉरी देव, आने में थोड़ी देर हो गई। चल क्या रहा था देव? तुमको कैसे पता चला कि ये डील लीक हो चुकी है? रचना को कोई फोन करके ये जानकारी दे रहा था तो मैंने सुन लिया, लेकिन कौन था वो मुझे नहीं पता। ये देव से दुश्मनी करने वाला इस दुनिया में ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता है। मैंने जानने की बहुत कोशिश की। ये पुलिस का काम है, पुलिस को ही करने दो, इसलिए रचना ने मुझे कुछ नहीं बताया। जिस पार्टी से डील हुई थी उसका एनकाउंटर हो गया त्रिलोकी, इसलिए दूसरी पार्टी से डील करना ही पड़ेगा। मैडम, क्या? घर में पति होने के बाद भी औरतें दूसरे मर्दों के पीछे क्यों जाती हैं? सब औरत एक जैसी नहीं होती है। जय नेपाल सर। जय नेपाल। सर, जय नेपाल। जय नेपाल, क्या हो रहा है? सर, मैं तो इस केस के बारे में सोच रही थी सर। और उसके बारे में कुछ पता चला? नो सर, कोई सुराग या सबूत हाथ नहीं लगा है। ओके, पिछले केस के बारे में कोई सुराग मिला क्या? पहले केस के जैसे ही उसकी आईडी और एड्रेस ही पता चला है। पुलिस को खूनी को पकड़ने के लिए क्या चाहिए ये बात उसे अच्छे से पता है सर, इसीलिए कोई सबूत नहीं छोड़ा। जिसका खून हुआ है उसका किसी के साथ संबंध तो नहीं था, इस बात पर भी ध्यान देना। जिसका खून हुआ है उसके रिश्तेदार और दोस्तों पर कड़ी निगरानी रखना। ठीक है सर। जय नेपाल सर। जय नेपाल। मैम, उस खूनी का तो जाकर काम ही खत्म करना पड़ेगा। चुप हो जाओ। मेरे सवाल का जवाब कब दोगी? देखो मनीष, मैं भी बहुत टेंशन में हूँ, इसीलिए प्यार मोहब्बत की बातें मेरे साथ मत ही करो। कैसी टेंशन? ये टॉपिक तुमसे रिलेटेड नहीं है यार, तो सुनकर क्या करोगे? तुम्हारी सोच गलत है। भले ही तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और इसीलिए हर हाल में तुम्हारी टेंशन मेरी टेंशन है। अब बोलो क्या बात है? तुमको पता ही है यार कि इस शहर में क्या चल रहा है। 3 मर्डर हो चुके हैं, एक भी सुराग अभी तक हाथ नहीं लगा है, और खूनी खुले आम घूम रहा है। उसके बाद ये अखबार वाले, पॉलिटिशियन, अधिकारी, नेता, संस्था वाले, जनता, इवन मेरा डिपार्टमेंट भी मुझ पे प्रेशर डाल रहा है यार। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तुम मेरी क्या मदद करोगे बोलो? डोंट वरी मैडम, मैं भी काम का आदमी हूँ। कुछ दिन से प्यार के चक्कर में थोड़ा निकम्मा हो गया था। जब तुम्हें पता है प्यार ने तुम्हें निकम्मा बना दिया, तो प्यार क्यों कर रहे हो? अरे यार, प्यार में पड़ने वाले इंसान को क्या पता, वो तो बस डूबता चला जाता है, डूबता ही चला जाता है। जैसे तुम डूब गए हो ना, वैसे मैं नहीं डूबने वाली। हमारे बीच फ्रेंडशिप के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ये बात समझ लो तुम। हाय मेरी किस्मत, अगर तुम्हें प्यार नहीं है तो मुझसे मिलने क्यों आई हो? बताओ, बोलो ना। चलो अब चलते हैं, मुझे देरी हो रही है। बहुत टेंशन है यार मुझे। किस बात की? उसी केस की, मर्डर केस की यार। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं इसी चौक से चली जाऊंगी, अब तुम जाओ। चलो बाय बाय। अरे यार, आज फिर से एक लड़की का मर्डर हो गया। खूनी हमेशा लड़कियों को ही क्यों मारता है? ना वो बलात्कार करता है, ना ही उनसे कुछ चुराता है, सीधा लड़कियों को मार देता है। क्या है इसका मतलब? इसे लड़कियों से क्या दुश्मनी है? इस तरह से तो ये शहर के सब लड़कियों को बारी बारी खत्म कर देगा। लगता है वो लड़कियों का चेहरा नहीं देखना चाहता। इस केस की छानबीन तेरी गर्लफ्रेंड कर रही है, इसके बारे में कुछ सोच भाई। हेलो, हाँ ठीक है, कहाँ हो? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ।
सही टाइम पर सही बात बोली तूने। मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। चल अभी मैं निकलता हूँ, ठीक है? बाय। ओके। तुमने अभी तक मुझे जो भी इन्फॉर्मेशंस दिए हैं वो सब सच है। इसीलिए शहर में जो मर्डर्स हो रहे हैं उसे रोकने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इन सब के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगा? ये केस मेरा सरदर्द बन गया है, ऊपर से भी बहुत प्रेशर आ रहा है। कैसे भी करके ये केस सॉल्व करना है मनीष, प्लीज। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक राय देता हूँ, मानोगी? कैसी राय? तुम जो बोलोगे मैं वो मानूंगी। तुमने तो मेरी बात सुनी भी नहीं और इतनी जल्दी मान गई। एक बार बताकर तो देखो, तुम जो बोलोगे मैं वो मानूंगी। प्लीज रचना, ये केस छोड़ दो। ये तुम क्या बोल रहे हो मनीष? ये नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो, अब तक जिनका भी मर्डर हुआ वो सिर्फ लड़कियां हैं और तुम भी एक लड़की हो, और ये केस तुम ही हैंडल कर रही हो। वो खूनी तुम्हें भी टारगेट कर सकता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। डर के पीछे हटने वालों में से मैं नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम साथ दोगे ना? हाँ, क्यों नहीं दूंगा। कहीं मैं अपने कर्तव्य से भटक तो नहीं रही हूँ ना? पता नहीं क्यों बार बार मनीष का चेहरा मेरे सामने आता है। क्यों बार बार मनीष से मिलने का मन करता है, उसी के साथ रहने का मन करता है, उसकी बातें सुनने का मन करता है। क्या इसी को प्यार बोलते हैं? ए मनीष, इधर आना। आज किधर जाएगा बोलना। मुझे मेरा लक्ष्य मिल गया, एक सुंदर लक्ष्य। तेरे बोलने का मतलब है कि अब तू मेरा पीछा छोड़ देगा? पीछा? क्या मैं तेरे पीछे पीछे भाग रहा था? ऐसा नहीं यार, जोक मार रहा हूँ। अरे यार, ये तो मेरे देश के प्रति मेरा कर्तव्य है। अगर सभी नागरिकों को देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाने की समझ हो जाए तो आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच जाता। सही बोला तुमने। जो हमारे देश की संपत्ति है वो हमारी संपत्ति है। अगर जनता और नेता ऐसे सोचे तो इस देश में कोई भी गरीब और बेरोजगार नहीं रहेगा। भावनाओं में बहने से कुछ नहीं होगा मनीष। नेता और जनता की सोच एक ही होनी चाहिए। अगर सभी लोग अपना काम, कर्तव्य, अपना फर्ज समझकर करने लगे तो हमारे देश की हालत सुधर जाएगी। मेरी ड्यूटी जाने का टाइम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। सर, जय नेपाल। जय नेपाल। सर आप यहाँ? हेलो। ओह गॉड, ठीक है मैं अभी आता हूँ। यस, इंस्पेक्टर रचना भी मेरे साथ ही हैं। ओके, लेट्स मूव। सर, बचपन से ही मेरी एक खराब आदत है, मैं जो चाहता हूं उससे हासिल करके रहता हूं। मैं बाहर से दिखने में जितना सीधा साधा आदमी दिखता हूं, अंदर से मैं उतना ही बदमाश हूं। मैंने अपने दिल की बात तुमसे सही समय पर नहीं बोली, यही मेरी गलती है ना। आज वो मनीष तुम्हारी और मेरे बीच में दीवार बन गया है।
इस दीवार को किस तरह से तोड़ना है वो मुझे भी पता है। शायद उस मनीष का अंतिम समय आ गया है। मनीष, तूने उसे चाहा और रचना को तूने अपना ही बना लिया। सुंदर है, बहादुर है, ऐसी लड़की को कौन छोड़ेगा यार। अरे यार, लड़कियों से तो तू 10 साल पहले ही दूर हो गया था, लेकिन रचना के लिए तू कैसे पिघल गया यार। इंसान का मन है कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और रचना को देखकर ऐसा ही हुआ है। चल ठीक है यार, रात बहुत ज्यादा हो गई है, चल बहुत नींद आ रही है, जल्दी उठना है, सो जाते हैं यार। ठीक है। बोलना चाहते हो मेरे घर चोर आया था? वो चोर नहीं हो सकता, वो किसी दूसरे मकसद से आया था, और मेरे साथ में तो भीम भी था। भीम? कौन भीम? मेरा दोस्त, बचपन का दोस्त। एक वही तो है इस दुनिया में मेरा अपना। और मम्मी पापा? बचपन से ही दुख और तकलीफ सहकर बड़ा हुआ हूं। बिना माँ बाप के कैसे पला बड़ा तुम तो अच्छे से समझ सकती हो। ये बात आज से 20 साल पहले की है। अपने कॉलेज से डिग्री लेकर गांव का एक सीधा साधा लड़का यानी कि मेरे पिताजी शहर के कॉलेज में अपने सुनहरे सपने साथ लेकर कॉलेज में एंट्री मारते हैं। आज कॉलेज का पहला दिन है, किसी की रैगिंग करनी है क्या? हाँ करनी है भाई। अबे करना है तो करेंगे ही ना, लेकिन करना तुम क्या? लोगों को इतना भी नहीं पता है, पिछले साल जो किया था फिर से वही करेंगे। वहाँ देखो भाई, नए स्टूडेंट आ रही है। आने तो देखता हूँ। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? वाओ! व्हाट नहीं मैडम, हम लोगों में से आप पहले किसको किस करोगी? नॉनसेंस! त्रिलोकी के ऊपर तूने हाथ उठाया, इस त्रिलोकी को तूने थप्पड़ मारा। अभी तेरे को बताता हूँ। छोड़ दे मुझे! तुम तो छोड़ दे! छोड़ मुझे! ओए! सरस्वती के मंदिर में नारी का अपमान। ए, कौन है तू? नया लड़का लग रहा है तू। चुपचाप अपने क्लास में चला जा, नहीं तो। मैं तो जाऊंगा ही, साथ में इसको लेकर जाऊंगा। ए! क्या हो रहा है वहाँ? यहाँ क्या चल रहा है?
तुम सब लोग मेरे ऑफिस में आओ। त्रिलोकी, हमेशा तुम ऐसा क्यों करते हो? हाँ, पढ़ाई में तुम्हारा ध्यान नहीं है वो तो मुझे पता है, और जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें क्यों बिगाड़ रहे हो? गलती हो गई सर, सॉरी। कितना सॉरी बोलोगे? अब तुम दोबारा कभी कोई गलती मत करना। हमेशा आखिरी बार ही बोलते हो। यह तुम्हारा लास्ट चांस है। अब तुम दोबारा गलती मत करना, समझे? अब तुम लोग जा सकते हो। चलो भाई चलते हैं। तुम लोग भी ध्यान रखना, तुम लोग यहां झगड़ा करने नहीं आए हो, अपना भविष्य बनाने के लिए आए हो। इसलिए इन लोगों से जरा बच के रहना। अभी तुम लोग जा सकते हो। हाँ सर। आज हम लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में डिस्कस May I करेंगे। coming, सर? आ जाओ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आज हम लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। Who can say what is family planning? सर, फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है शादी करके बच्चा पैदा करना। सही कहा ना? Try to be serious. सीरियस होना सीखो। फैमिली प्लानिंग को भी सीरियस लेना चाहिए। हमारे देश में फैमिली प्लानिंग ना होने की वजह क्या है पता है? सर, लोड शेडिंग की वजह से लोड शेडिंग। जरा समझाओ। लाइट जाने के बाद अंधेरा हो जाता है, और अंधेरा होने के बाद प्यार बढ़ जाता है। प्यार बढ़ने के बाद बच्चा बच्ची प्रोडक्ट होते हैं। ये सब होने के बाद कैसे होगा अच्छी व्यवस्था फैमिली प्लानिंग में? आजकल के लड़के लड़कियां अपनी ही धुन में खोए हुए हैं। किसी को भी अपने भविष्य के बारे में चिंता नहीं है। सर, हम लोगों को अपनी भविष्य की चिंता है, लेकिन क्या करें, आजकल का समय और परिस्थिति ऐसी है, जिस जगह पर सरकार को देखना चाहिए उस जगह सरकार नहीं देखती है। हम जैसे लड़का और लड़कियां बेरोजगार रहेंगे तो सर अच्छा कहाँ से होगा? सरकार सबको रोजगार देगा तो सिर्फ फैमिली प्लानिंग ही नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सॉरी। सॉरी क्यों बोल रही हो? आज मेरी वजह से आपको बहुत कुछ सुनना पड़ा, वो भी कॉलेज के पहले ही दिन। ऐसा कुछ नहीं है, एक ही कॉलेज है, इतना तो मेरा फर्ज बनता है, समझ गए ना? ये भी सही है। भैया चाय। तो बताओ, आज कॉलेज का पहला दिन कैसा रहा? ठीक था भैया, किसी को पहचानता भी नहीं, मजा तो गांव में ही आता था। पागल, तुम यहाँ मजा करने आए हो क्या? ध्यान लगा के पढ़ाई करो, धीरे धीरे दोस्त बन जाएंगे। और तुमने खाना बनाया कि नहीं, या हमें बाहर जाना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, मैंने बना लिया है, जरा मेरे हाथ का खाना खाकर तो देखिए। तुम्हें खाना बनाना आता है? आता है ना भैया। तो ठीक है, पहले मैं फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं। हमेशा मेरे रास्ते में आ जाता है, ठोक दो साले को जाके। तुमको मैंने बोला था ना कि तुम झगड़ा नहीं करोगे। आज मैं तुम्हें कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दूंगा। और मिलन, तुम भी शुरू हो गए। सॉरी सर,
ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से हुआ या इसकी वजह से हुआ मैं कुछ नहीं जानता। मैं इस कॉलेज में शांति चाहता हूँ। तुम्हारे लिए भी ये लास्ट चांस है, समझ गए? ए त्रिलोक, अगर ये आशा नहीं होती तो ये सब कभी नहीं होता। ये सब आशा की वजह से नहीं हुआ है, ये सब तो मिलन की वजह से हुआ है। अगर वो साला मिलन कॉलेज में नहीं आता तो उस मिलन का क्या करना है? एक बार बस बोल, तेरे इशारे की देर है बस। तू जल्दबाजी मत कर भाई, कोई भी काम करने का समय होता है। जब समय आ जाएगा तो मिलन को भी देख लेंगे। देखते ही देखते वो मिलन ना आशा को उड़ा ले जाएगा और तुम देखते ही रह जाना। ये दिन कभी नहीं आएगा। ये त्रिलोकी वो दिन आने से पहले ही आशा को अपना बना लेगा, समझ गया ना? हैप्पी बर्थडे आशा। थैंक यू। बैठिए ना। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे आशा। थैंक यू। बैठो ना। ओके, बैठो। हैप्पी बर्थडे आशा। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे आशा। थैंक यू। बेटी, अब तो तुम्हारे सारे दोस्त आ चुके हैं ना, चलो अब केक काटते हैं। हाँ ठीक है मम्मी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर आशा। आज आशा की बर्थडे पार्टी है, थोड़ा एंजॉय करते हैं। अब राहुल एक गीत गाकर सुनाएगा। मिलन, हाँ भैया। कल रात को तुम लेट से क्यों आए थे? दोस्त का बर्थडे था ना, इसलिए लेट हो गया। और पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है भैया। मिलन, नेपाल का मेरा सारा कारोबार तुम्हारी जिम्मेदारी पे छोड़ के मैं यूएस जा रहा हूँ। भैया आपने जिस विश्वास के साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है ना, मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं अपना ये स्टूडियो एक दिन नेपाल का नंबर 1 स्टूडियो बना के रहूंगा। ये मेरा भी सपना है भैया। इस सपने को पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा। तुम बस मेहनत करते जाओ, एक दिन तुम्हारा सपना भगवान जरूर पूरा करेंगे। तू उसे प्यार करने लगा है क्या? हाँ यार, प्यार ऐसा ही होता है, पता ही नहीं चला यार। वो और मैं एक साथ पढ़ते हैं। तेरी वाली तो ऐसी है कि सबको पसंद आ जाती है, लेकिन वो तो सिर्फ तुझे पसंद करती है। इसी को तो बोलते हैं किस्मत में जो लिखा है। तेरी और उसकी जोड़ी सच में एक नंबर लगता है यार। जिंदगी के हर एक पल में उसने और मैंने साथ रहने की कसम खाई है। सच में भगवान ने मेरे लिए ही उसे इस दुनिया में भेजा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर लव। क्लास का टाइम हो गया भाई, चलते हैं। ओके भाई, आजा। हेलो। हेलो आशा, कैसी हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। और तुम क्या कर रहे हो? मैं बस तुम्हें याद कर रहा था। और तुम क्या कर रही हो? मैं भी तुमको याद कर रही थी।
ठीक है, तो फिर शादी कर लेते हैं। उसके बारे में बाद में सोचेंगे। सुनो ना आशा, आज कैफे में मिल पाओगी? नहीं, मैं नहीं मिल पाऊंगी। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, सच कह रही हूँ, मैं नहीं मिल पाऊंगी। सच में नहीं मिल पाओगी? अरे सच कह रही हूँ ना बाबा। प्लीज एक बार मिलो ना आशा। अरे बुद्धू, मैं तो मजाक कर रही थी। कितने बजे मिलना है? 2 बजे मिलते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओके बाय। ओके बाय बाय। आशा, ये तुम्हारे लिए। वाह, थैंक यू। वेलकम। कितना अच्छा कलर है। आशा, इस ड्रेस को पहन कर आओ ना। मैं घर जाकर पहन लूंगी प्लीज ना। मेरे लिए। ओके, तुम बहुत ही जिद्दी हो। वाह, ये ड्रेस तुम पर कितनी अच्छी लग रही है। तुम्हारी चॉइस की वजह से। अच्छा, ऐसी बात है। तुमसे लाइफ की बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं मैं। मैंने सही सोचा या गलत सोचा है, ये मुझे नहीं पता। तुम भी अजीब इंसान हो। तुम इतनी जरूरी बात बोलने जा रहे हो और तुम्हें पता नहीं सही और गलत क्या है। जो भी हो, मेरे मन की बात है। तुम्हें मंजूर है या नहीं है? प्लीज पहले बताओ तो क्या बात है। आशा, विल यू मैरी मी? Will you marry me? Of course. मम्मी, 1 मिनट बेटी, कुत्ता बहुत चिल्ला रहा है। मैं उसे खाना दे के आती हूँ, फिर बात करते हैं। मुन्ने, हाँ बेटी बोलो। मम्मी, टुडे आई एम सो हैप्पी मम्मी। यही बोलने के लिए तुम इतनी उतावली हो रही थी, और खुशी की वजह क्या है? Will you marry me? अच्छा, ऐसी बात है। तू कॉलेज में पढ़ने गई थी या लड़का देखने गई थी बेटी? हे मम्मी, मिलने के बाद जो हुआ वही बोला मैंने आपको। देखो बेटी, मेरी बात का बुरा मत मानना बेटी। समय खराब है, तुम्हें किसी के भी ऊपर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए बेटी। मम्मी, मुझे पता है, लेकिन मिलन ऐसा लड़का नहीं है। कौन कैसा है 2-4 दिन की मुलाकात में नहीं पहचान सकते हैं बेटी। बरसों की जान पहचान में भी एक इंसान दूसरे को नहीं समझ पाता। ए मम्मी, आप भी ना, भूख लगी है, खाना खाने चलते हैं, चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। पहले दिन पर आपका इस ऑफिस में स्वागत है सर। थैंक यू। इस ऑफिस के बारे में आप मुझे सारी जानकारी दे दीजिए। जी बिल्कुल सर, ये तो हमारा पहला कर्तव्य है। जितने ऑर्डर की लिस्ट आती है उसके टाइम को मैनेज करना और शेड्यूल करना, यही इसका काम है। सर, आपका केबिन यहाँ नहीं है। काम तो आप वैसे भी सीख ही जाएंगे। हम आपका इसमें फुल सपोर्ट करेंगे सर। ठीक है।
आशा, हमने जैसा चाहा था वैसा ही हुआ। मिलन, सच्चा प्यार करने वालों का प्यार हमेशा अमर रहता है। आशा, अब तो हमारी जिंदगी में हर तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। खुश तो हम लोगों को रहना होगा मिलन। कैसे? कैसे रहते हैं बुद्धू? एक दूसरे से प्यार करके, एक दूसरे पर भरोसा करके। सही कहा ना? बोलो सेलिना, क्यों बुलाया मुझे? त्रिलोक, कब से इंतजार कर रही हूँ। तुमसे जरूरी बात करनी है मुझे। क्या? बोलो ना। अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। जल्दबाजी क्यों कर रही हो? अभी तो हम लोग जीना सीख रहे हैं ना। तुमने मेरी बात को नहीं समझा। कौन सी बात नहीं समझा? मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना तुम चाहता। शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? देखो, तुमने अगर मुझसे शादी नहीं की तो मैं सुसाइड करके जान दे दूंगी। ये तुम कैसी बात कर रही हो सेलिना? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। त्रिलोक, हमारे प्यार की निशानी मेरे पेट में 3 महीने से पल रही है। तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं। What? साहू जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे आना हुआ बताइए? भाड़ा लेने आया हूँ मैं। 6 महीने से आपने भाड़ा नहीं दिया है। मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए साहू जी। ऐसे कब तक चलेगा? मुझे आज ही चाहिए। नहीं दे पा रहे हो तो घर खाली करो। ठीक है साहू जी, मैं कल कुछ करता हूँ। ठीक है, मैं शाम तक वेट करता हूँ। दिन ब दिन कंपनी डूबती जा रही है। अभी तक इसका किराया भी नहीं दे पाया हूं। वर्कर्स की सैलरी देनी भी बाकी है। अब क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीपाली, आज का शेड्यूल क्या है? 7 बजे राम सर का है, 9 बजे सुशीला मैडम का है। बाकी सब इसमें लिखा हुआ है। अच्छे। क्या हुआ दीपाली? मेरी आंख में कुछ पड़ गया है, देखिए ना सर। अभी तक घर नहीं आए हैं। खाना खाने का टाइम हो गया है। इतनी देर कैसे हो गई? ये मर्द जात भी ना शादी से पहले पता नहीं क्या क्या कहते हैं और शादी के बाद भूल जाते हैं। बाबू भी कब से रो रहा है। लगता है आज भी उसी लड़की के साथ होंगे। घर तो आने दो, उसके बाद बताती हूँ। ना मुझसे कोई मतलब है और ना बाबू से। आशा, लो बाबू को पकड़ो, मैं लेट हो रहा हूँ। काम कर रही हूँ, देख नहीं रहे हो? 2 मिनट के लिए बाबू को तुम संभाल नहीं सकते? इस सब के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। बाबू को संभालने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है और लड़कियों के साथ अय्याशी करने का समय है तुम्हारे पास। आशा, ये सब तुम क्या बोल रही हो? मैंने तुम्हें आजादी दी है, लेकिन मेरे सर पर मत बैठो। अच्छा, दुनिया की लड़कियों के साथ अय्याशी करते हो और मुझे उल्टा बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे सर पे चढ़ रही हूँ। मुंह बंद कर अपना। अब तो हद हो गई है मिलन। शादी के बाद लड़के ऐसे ही करते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अपने बच्चे को तुम ही संभाल के रखो। मिलन जी, हम लोग बैंक से आए हैं। रोहित जी ने बैंक से लोन लिया था जिसे समय पर चुका नहीं पाया, इसीलिए ऑफिस को नीलाम कर रहे हैं।
हम लोग आपको ये लेटर देने आए हैं। मम्मी। बेटी, 1 मिनट में बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ बेटी? मिलन ने मुझे धोखा दिया मम्मी। ये क्या कह रही है तू? हाँ मम्मी, मम्मी मिलन ने मुझे धोखा दिया है, इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ गई। ऐसा मत बोलो बेटी, पति और पत्नी में तो झगड़ा होता ही रहता है। 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। अब और कुछ भी नहीं हो सकता मम्मी, मैं आपके साथ रहने के लिए आई हूँ। अगर जो आपने बोल दिया यहाँ मत रहो तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैंने तुमसे कब कहा कि तुम नहीं रह सकती हो यहाँ? ये तुम्हारा ही घर है, जितने दिन रहने का मन है उतने दिन रहो बेटी। मम्मी, माँ बाप के लिए बच्चे बोझ नहीं होते। तू हमेशा यहाँ रह सकती। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए ना। बताइए क्या काम है? सर, यहाँ पर कोई जॉब वैकेंसी है क्या? वही पूछने आया था। सॉरी भाई, वैकेंसी तो फुल हो चुकी है। सरिता, तुम सारे स्केड्यूल निकाल कर रखना। मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, ठीक है? ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत दिन बाद आए हैं सर। ऐसे ही थोड़ी प्रॉब्लम में था। बाकी स्टाफ कहाँ है? सर, आपके जाने के बाद वो लोग भी यहाँ से चले गए। तो फिर आप क्यों नहीं गए? जिस आदमी ने ये ऑफिस खरीदा है उसने मुझे अच्छी सैलरी देकर काम पर रख लिया है, इसीलिए मैं यहीं काम करता हूँ सर। और आप बताइए सर, क्या कर रहे हैं आजकल? मेरा तो सारा दिवाला ही निकल गया। पुराना ऑफिस है, याद आ रही थी इसलिए चला आया। अब मैं चलता हूँ। सर कुछ समय रुक जाइए ना, चाय कॉफी कुछ तो पी कर जाइए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। ठीक है सर। पापा पापा, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। मम्मी तो मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाना। ऐसा मत बोलो बेटा, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। पापा पापा, मैंने मम्मी का नाम लिया तो आप रोने लग गए। आज के बाद मैं मम्मी का नाम कभी नहीं लूंगा।
कितना पैसा हो गया बेटा? 180। अच्छा ठीक है। त्रिलोकी, तुम? मेरा रास्ता क्यों रोका है? तुझे याद दिलाने के लिए प्रिंसिपल, तूने गलती कर दी है। मुझे कॉलेज से निकालकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने कल भी गलती की थी और आज भी गलती कर रहे हो। सही और गलत अब देख तू प्रिंसिपल। क्या कर लेगा तू? तुझे कॉलेज से निकालकर गलती की, सीधा पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। पापा मुझे वो बड़ी वाली गाड़ी खरीद दो ना। साहू जी, ये गाड़ी कितने की है? इस गाड़ी का 500 रुपया है सर। 500? पापा मुझे यही गाड़ी चाहिए। कल मैं तुम्हारे लिए बड़ी गाड़ी ला दूंगा बेटा। नहीं नहीं पापा। बेटा इससे बड़ी और अच्छी ला दूंगा, प्लीज। नहीं 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 नहीं। चलो बेटा। मम्मी चाय। हाँ लाओ। मम्मी। हाँ? आज बच्चे की मुझे बहुत याद आ रही है। मिलन और मनीष से मिलकर आती हूँ। ठीक है बेटी, तुम जाओ। मन में चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, संतान के लिए माँ बाप के दिल में हमेशा प्यार रहता है। और फिर शादी के बाद लड़की की दुनिया तो उसके पति का घर ही होता है ना। मम्मी, मिलन मेरे प्यार को नहीं समझता है तो क्या हुआ? मेरा बेटा तो उसके पास है ना। उसी बच्चे के प्यार की वजह से मैं उससे दूर नहीं रह सकती मम्मी। अभी तक तो जो होना था हो गया। देर से ही सही तुम्हारे दिल में अपनी संतान से मिलने का ख्याल तो आया। मुझे इसी बात की खुशी है। अपने बच्चे की याद तो बहुत आती है, लेकिन मम्मी, मिलन मेरे प्यार को कभी नहीं समझ सका। लेकिन आज उससे मिलकर हम दोनों के बीच की दूरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटी, जल्दी से खाना बना लो। मैं भी तैयार हो जाती हूँ, साथ में चलते हैं। बाजार में मुझे थोड़ा काम है, मैं तैयार होकर आती हूँ। दीदी, ये पानी की बोतल कितने की है? 25 रुपया। 25? दीदी सुनिए ना, ये 15 में नहीं आएगी क्या? नहीं नहीं, 25 का ही है। 25? हाँ। बेचारे के पास पानी तक के लिए पैसे नहीं हैं। मैं तो रेडी हो गई हूँ। अब मेरी बेटी का घर बस जाएगा। अब तो मैं मर के आराम से स्वर्ग जाऊंगी। मेरी बेटी खुशी खुशी रहेगी।
अब थोड़ा टाइम न्यूज देखती हूँ। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं अपराध गतिविधि। शहर में रेप, किडनैपिंग, मर्डर, फिरौती ऐसी कई सारी घटनाएं हो रही हैं। खुलेआम आम आदमी का मर्डर हो रहा है। ये यहाँ का डॉन कर रहा है। ये सब बड़े बड़े राजनेताओं की छत्रछाया में रहकर होता है। इन सब के बारे में पुलिस को पता होने के बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। आज भी एक निर्दोष व्यक्ति का बीच सड़क पर मर्डर हो गया है। सूत्रों के अनुसार पता चला है उस व्यक्ति का नाम मिलन शर्मा है। कहीं ये मेरा जवाई तो नहीं है? बेटी, बेटी, बेटा जल्दी इधर आ। हाँ? क्या बेटी, हुआ? क्या हुआ? उधर देखना, उधर क्या देख। देखा आपने? मेरी बच्ची, क्या हो गया ये? Sorry, he is no more with us. रुक जाइए, मेरे पापा को हाथ मत लगाइए। बेटा, मनीष, मेरा 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 बेटा। मैं किसी का बेटा नहीं हूँ, मैं अपने पापा का बेटा हूँ। ऐसा मत बोल बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। मेरी माँ 7 साल पहले मर गई थी। आप कौन हो मैं नहीं जानता हूँ। ये सब मेरी माँ की वजह से हो रहा है। मेरे पापा माँ से प्यार करते थे, फिर भी वो हमें छोड़कर चली गई। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। आपको पता है? बेटा, ऐसे मत बोल, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अब मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। मुझे माँ शब्द से घिन आती है। वापस जाइए, आप जाइए अपने दौलत और शोहरत के पास। I hate you, I hate you, I hate you। आप समझ गई ना? I hate you, I hate you।
एक तरफ पढ़ाई की और दूसरी तरफ पेट पालने के लिए काम किया। ये दुनिया इतनी स्वार्थी है कि मैंने हजारों काम ढूंढे और ढूंढ रहा हूं। बहुत तकलीफ सही है। जो काम पर रखते हैं वो दिन रात बहुत काम कराते हैं, लेकिन पैसे देने के टाइम पर नाटक करने लगते हैं। ओके ओके, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओह त्रिलोकी जी, हेलो। इस बार भी करोड़ों का नुकसान हो गया। अब और भी सतर्क होकर काम करना पड़ेगा। आई नो देव, तुम जाओ। सोचने वाली बात यह है कि उस इन्फॉर्मर को हमारे बारे में और हमारे डील के बारे में कैसे पता चला। इस डील के बारे में हम दोनों को ही पता था। कहीं ये पार्टी की तरफ से तो लीक नहीं हुआ है? तुम्हारी बात सही है, गलत पता नहीं। मैं सामने वाली पार्टी को भी सावधान और सतर्क रहने के लिए बोल दिया है, और हम लोगों को भी अलर्ट रहना जरूरी है। कल रात को ठीक 8 बजे रेडी रहना तुम। ठीक है देव। ये लड़की तो मर गई है। ये तो देव की असिस्टेंट है ना? यस मैम। इस लाश को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है मैम। जरा देखो तो, ये हमेशा खूबसूरत लड़कियों का ही मर्डर करता रहता है। मेरा क्या होगा? अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई, और लगता है इस जन्म में मेरी शादी होगी भी नहीं। सारी अच्छी अच्छी लड़कियों को मार देता है, तो मैं किससे शादी करूंगा? लगता है कुंवारा ही रहना पड़ेगा। मेरी किस्मत ही खराब है। जय नेपाल मैम। जय नेपाल मैम। जय नेपाल। साले तू ही है ना हमारी खबर देने वाला? चलो आ जाओ।
ये सब किसने किया भाई? बोल ना। यार मनीष, तेरा मैं साथ नहीं दे पाया भाई। मेरे दोस्त। किसने किया भाई? तू बोल। किसने किया बता मुझे। एक के बाद एक चोट और ऊपर से करोड़ों का घाटा। उसके बाद हर एक घटना में त्रिलोकी नहीं रहता है। फिर भी अनु की हत्या। कहाँ है वो? पता लगाओ, जाओ। रुको, एक बात याद रखना, त्रिलोकी इंस्पेक्टर रचना का बाप है। तुम लोग होशियार रहना। यस जाओ। ओके बॉस। चलो। विश्वास, जब जब बड़ी पार्टी के साथ डीलिंग होती है, तेरी ही वजह से पुलिस ने पकड़ा है हमको। तूने अपनी बेटी की प्रमोशन के लिए ये सब किया है ना? तू गद्दार है। अब इस देव की अदालत में तुझे एक ही सजा मिलेगी। देव प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। तेरी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया। अरे क्या देख रहे हो? मारो! इस रचना अभी असली कहानी बाकी है।
तेरे बाप ने मेरे पिताजी को बीच सड़क पर फेंक दिया और अपने ही पति और बच्चे को नालायक समझ के छोड़कर जाने वाली निर्दयी मेरी माँ और दुख और तकलीफ से बड़ा हुआ मैं तेरे बाप के पागलपन की वजह से मेरे पिताजी की जान चली गई और तेरे बाप की इसी हरकत की वजह से मैं कातिल बन गया और तू मौज मस्ती कर रही है। सॉरी रचना, तुमने कभी मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया और बदले की आग में मेरा दिल जल रहा था और इसीलिए मैं तुमसे प्यार का नाटक कर रहा था। आई एम सॉरी रचना। मनीष छोड़ दे मेरे बेटी को। तेरी दुश्मनी मुझसे है, जो करना है मेरे साथ कर। जब तुम मेरे पिताजी को मार रहा था तब मैंने भी ऐसे ही बोला था कि मेरे पिताजी को छोड़ दे। मैं भीख मांग रहा था, तूने छोड़ दिया था। तू देख आज तुझे और तेरी बेटी को मैं ही मारूंगा। मनीष, तूने क्या सोचा था? शतरंज के सारे मोहरे तेरे ही हाथ में हैं। अरे मनीष, तेरे ऊपर मेरी नजर बहुत पहले से ही थी। हर एक घटना से पहले तू ही दिखा था। जितनी भी लड़कियों का मर्डर हुआ है उस जगह पर भी तू ही दिखा था। उसकी क्या वजह थी? सुरेश, तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो? अपने आप से भी ज्यादा। हाँ सच्ची? यस, तुम्हारे बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मैं भी तुम्हें छोड़कर और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। हाँ, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है मेनका। तुम्हें खुशी देना और खुश रखना ही मेरा काम है। मुझे भी तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास है और हमारी जिंदगी स्वर्ग से भी सुंदर होगी। कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? कोई दौलत से प्यार करता है? ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। हेलो, यस सर। हाँ सर, मैं आ रहा हूं सर। सॉरी मेनका, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। ओके, ऑफिस का काम तो करना ही पड़ेगा ना। मैं तुम्हें छोड़ दूं? ओह नो सुरेश, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तुम्हें ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा होगा। बेकार में ही तुम्हारा बॉस तुम्हारे ऊपर चिल्लाएगा। ओके डियर, बाय बाय। हेलो राज, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ। आओ ना प्लीज। जहाँ हमेशा मिलते हैं उसी कैफे में बैठे हैं। प्लीज आओ ना। ओके, आई एम वेटिंग। हाय मेनुका। हाय। आओ बैठो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक मिनट भी बोर होकर नहीं बैठ सकती हूँ? अरे बेब, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अच्छा बताओ क्या पियोगी? सुनो भाई, 2 कोल्ड ड्रिंक दे दो। मैं जा रही हूँ, ठीक है ना? हिंदू परंपरा मानने वाले नारी की पूजा करते हैं और तू 4 लड़कों के साथ घूम रही है। तुझे अब जीने का कोई अधिकार नहीं है। थैंक्स वर्षा, तुमने मेरा साथ दिया, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा प्यार ही मेरी जिंदगी का सहारा है। मैं तुम्हारे प्यार के बिना कैसे जिंदा रह सकती हूँ जीवन? वर्षा, आई लव यू। आई लव यू टू। अरे यार, ये फोन भी ना। हेलो वर्षा, 1 मिनट। कौन है आप?
सब आपके जैसे प्यार करते तो दुनिया कितनी सुंदर होती। बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। कौन हो तुम? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अपनी आत्मा से पूछ कि मैं कौन हूँ। अपने पति और बच्चे को छोड़कर दौलत के पीछे भागने वाली औरत। देव और काका की डील की खबर भी तूने ही लीक की थी। तेरे ऊपर तो पिताजी उठिए ना, पिताजी उठिए ना। हे मनीष, तेरा खेल खत्म हो गया है। आपको तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है डीएसपी साहब, मैं खुद सरेंडर करता हूँ। अब कानून तुझे सजा नहीं देगा, मैं दूंगी। तुम जो सजा देना चाहती हो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। इंस्पेक्टर रचना, इसको सजा कानून देगा, तुम नहीं। नहीं सर,
कानून को अपने हाथों में मत लो। इट्स माई ऑर्डर। मूव मूव मूव।